सुशीला ने कई घर जाकर के कुछ मांगा, तब जाके 4 घरों से 4 मुट्ठी टूटे हुए चावल मिले। वही लेकर आई, पोटली में दिए और सुदामा जी को भेज दिया द्वारिका के लिए, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। इसलिए कहते हैं कि पत्नी का कार्य यही है कि वो अपने परिवार को व्यवस्थित रखे। कभी कोई अभाव भी है तो उस अभाव में ना तो स्वयं धैर्य खोए और ना अपने पति का धैर्य खोने दे, और ना उस परिवार का अपना स्वाभिमान खोए। अपना जो स्वाभिमान है वो भी बना कर रखे, धैर्य भी बना कर रखे, और भगवान के अच्छे कार्यों से अपने पति को जोड़ दे। उसी को कहते हैं धर्म पत्नी। इसलिए तो धर्म पत्नी नाम दिया है, जो धर्म से जोड़ देती है, अच्छे कार्यों से जोड़ देती है, अच्छे रास्ते पर लगा देती है। तो सुदामा जी चले हैं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। बहुत मुश्किलें आई हैं रास्ते में, बहुत कठिनाइयाँ आई हैं, पर फिर भी चले जा रहे हैं नंगे पांव, तन बिल्कुल सूखा सा, शरीर ढकने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं है, एक फटी सी धोती, और बस उसी को लपेटे हुए नंगे पांव द्वारिका पहुंचे। और लोगों को, द्वारपालों को कहा कि मेरे मित्र कृष्ण को जाकर, कन्हैया को जाकर सूचना दे दो कि उसका मित्र आया है। लोगों ने ऊपर से नीचे तक देखा कि ये भगवान द्वारिकाधीश का मित्र। अभी कोई बड़ा अधिकारी हो और कोई गांव से कोई सामान्य सा गरीब सा व्यक्ति चला जाए और कहे कि जाओ जाकर सूचना दे दो कि ये अधिकारी मेरा मित्र है, ये व्यक्ति मेरा मित्र है, तो लोग कई बार सोचेंगे कि ये मित्र, मंत्री जी का ऐसा मित्र, और वो तो द्वारिका के स्वामी हैं, और ऐश्वर्य इतना था उस समय भगवान का कि सभी लोग उनका लोहा मानते थे, सभी लोग उनका सम्मान करते थे, पूरा चारों ओर उनका यश फैला था। तो इतने बड़े व्यक्ति का एक इतना सामान्य सा मित्र, विश्वास नहीं होता। पर कहा कि तुम तो बस कन्हैया को जाकर बता दो। जाकर के द्वारपालों ने कहा तो भगवान भोजन करने वाले थे, तो थाली छूट गई, पीतांबर छूट गया, पादुकाएं छूट गई, और दौड़ पड़े हैं, सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, और जाकर अपने मित्र को गले लगाया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ तो अमीर का मित्र अमीर होता है, गरीब का मित्र तो कोई गरीब ही होता है। पर मित्रता कभी भी करो तो विचारों की समानता देखो, धन की समानता मत देखो। विचार समान होंगे तो मित्रता चलेगी। अरे धन किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है, धन से कोई बड़ा नहीं होता, विचारों से व्यक्ति बड़ा होता है। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगाया, आसन दिया, चरण पखारे, स्नान इत्यादि कराया, सम्मान किया, भोजन दिया, वस्त्र दिए, और बिल्कुल काया को बदल दिया। और आज कुशल मंगल पूछ कर कहा कि मित्र आज तुम्हारा विवाह हो गया। सुदामा जी ने कहा कि मेरा विवाह तो हो गया। भगवान ने अपनी भी बताई, मेरा भी विवाह हो गया। यहाँ दोनों में चर्चा चलने लगी तो भगवान ने पूछा कि विवाह हो गया तो मैं इतना जानता हूँ कि खाली हाथ तो तुम नहीं आए होंगे, कुछ न कुछ तो भेजा ही होगा मेरे लिए हमारी भाभी ने। तो सुदामा जी वो पोटली छुपा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कैसी गरीब की इस टूटे चावलों की पोटली द्वारिकाधीश को क्या अच्छी लगेगी देते हुए। कभी भी उपहार देते समय आपके उपहार की कीमत नहीं देखी जाती, उपहार देते समय आपकी भावनाएं देखी जाती है। उपहार देते समय अपनी भावनाएं पूरी रखो, और लेने वाले को भी भाव का ही पता होना चाहिए, कितने भाव से आपने क्या दिया। इसलिए भाव की प्रधानता है। भगवान कहते हैं कि जिसे छुपा रहे उसको निकाल दो, और भगवान ने हाथ आगे बढ़ाकर वो पोटली निकाली। फटे से चिथड़े में टूटे से चावल निकले। भगवान ने एक मुट्ठी खाई तो 1 लोक दे दिया, 2 मुट्ठी चावल खाए 2 लोक दे दिए, तीसरी मुट्ठी भी खाने वाले थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या करते हो। इशारों में समझा रही है, प्रभु 2 लोक तो दे चुके हो, 1 लोक तो अपने लिए रख लो द्वारिकाधीश।
आज भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न है, वो कहते हैं कि इन चावलों में वो स्वाद आ रहा था रुक्मिणी जो मैया यशोदा के माखन में आया करता था। तुझे रोकना नहीं था मेरा हाथ, ऐसे मित्र पर तो सर्वस्व लुटा देना चाहिए। ये कथा मित्रता का प्रतीक है। मित्रता करो तो अपने विचारों की समानता वाले से करो। गरीबी अमीरी का भेदभाव छोड़कर मित्रता करनी है। और यदि किसी से मित्र भाव रखो तो उसको हर स्थिति और हर परिस्थिति में निभाओ। ये भगवान कृष्ण की कथा सुदामा जी चरित्र की कथा कहती है। और भगवान ने सब कुछ बिना मांगे ही दे दिया।